देखिए अब देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि एक पूरा 60 किलोमीटर का ट्रैक है। सो देखिए 60 किलोमीटर का ये ट्रैक पूरा ले लिया हमने। वो कह रहे हैं इस ट्रैक पे क्या है, ट्रेन जा रही है जो कि पहले 30 किलोमीटर, जो पहले 30 किलोमीटर है वो चल रही है इस स्पीड से, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि जो अगले 30 किलोमीटर हैं वो ट्रेन किस स्पीड से चले कि जो उसका एवरेज स्पीड है पूरे का वो कितना हो जाए, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाए, राइट। तो ठीक है, आप जानते हैं कैसे करना है इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन देखिए। हमें पता है कि इस एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। पहली स्पीड पता है हमें, दूसरी पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें चीज़ों को पुट करेंगे थोड़ा सीधे। तो देखिए बेटा, हमें इसमें गिवन है एवरेज स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अब हमसे वो क्या पूछ रहे हैं कि इस वाले पार्ट में स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि आंसर कितना है, 40 आए। तो हमें कुछ नहीं करना, जो हमें स्पीड गिवन है ना एवरेज स्पीड, उसको उठा के उसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। देख कैसे, हमें पता है कि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला याद रखिए पहले, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो एवरेज स्पीड कितनी गिवन है, 40 गिवन है, हमें उठा के यहाँ पुट कर दिया हमने। टोटल डिस्टेंस हमें साफ साफ गिवन है क्वेश्चन में 60 किलोमीटर, उठा के यहाँ पुट कर दिया। और टोटल टाइम, अब देखो टाइम क्या हुआ, ये जो पूरी ट्रिप है ट्रेन ने 2 पार्ट में कवर की है, पहले 30 किलोमीटर और फिर अगले 30 किलोमीटर। तो एक टाइम तो पहला वाला हो गया पहले पार्ट का, एक टाइम सेकंड वाले पार्ट का हो गया, राइट। तो हमने उसको T1, इसको मान लिया T1, इसको मान लिया T2, कि मान लेते हैं पहले जो 30 किलोमीटर है उसमें टाइम लगा T1 और जो अगले 30 किलोमीटर हैं, जो 30 किलोमीटर रिमेनिंग है उसमें टाइम लगा उसको T2, ठीक है। तो हमने कहा भाई T1 प्लस T2 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब कुछ नहीं करना, हम जानते हैं टाइम क्या होता है। टाइम होता है, अभी बताया मैंने आपको कि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर, उठा के रख दिया हमने यहाँ, आ गया 1 आवर। नाउ टाइम T2, तो T2 कितना कैसे फाइंड करेंगे, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, बचा हुआ डिस्टेंस 30 था, सो 30 किलोमीटर। और हमने मान लिया कि लेट अस से उसकी जो वेलोसिटी है इस वाले पार्ट में वो v किलोमीटर पर आवर है, मान लिया हमने, तो रख दिया हमने अपॉन v। तो कितना टाइम आ गया, 30 अपॉन v आवर्स आ गया, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, तो 40 इक्वल टू 60 अपॉन T1 कितना है 1, तो 1 आ गया। T2 कितना है 30 अपॉन v, 30 अपॉन v आ गया यहाँ पर। क्लियर इतनी बात। अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व करना। देखिए एक इक्वेशन है पूरी, एक वेरिएबल है, सॉल्व करेंगे हम आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें उतनी इक्वेशंस कम से कम चाहिए होती हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल है, एक अननोन क्वांटिटी है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 40 हैं, इसको उठा के ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 40 इंटू 1 40 एंड 40 इंटू दिस इतना आ गया इक्वल टू 60, राइट। 40 उठा के लेके इस साइड, अब तो ये बन जाएगा 40 इंटू 30 v, इधर रह गया 60 माइनस 40 मतलब 20 v। अब देखिए यहाँ पर आप 20 से 40 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो v कितना जाएगा बेटा, v आ जाएगा आपका 2 इंटू 30 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, कि अगर हमें जो एवरेज स्पीड है 40 चाहिए पूरी ट्रिप के लिए, तो जो अगले 30 किलोमीटर है वो ट्रेन को इस स्पीड से चलना पड़ेगा। सो आई थिंक इट वॉज वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना होता है, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं बस ध्यान रखो उसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में सही सही वैल्यूज पुट करनी होती है और आंसर मिल जाता है।